इन साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यादव डिफेंस एकेडमी उज्जैन में। हम पहुंच चुके हैं। आज 28 मई है और जेल प्रहरी और फॉरेस्ट गार्ड के पेपर के लिए 28 मई का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर थोड़ी देर में छूटने वाला है। साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि यादव डिफेंस एकेडमी उज्जैन, जो कि उज्जैन शहर के मध्य में स्थित है, और यहाँ ऑल कंपटीशन की तैयारी, चाहे आपका आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, एमपी पुलिस, एमपीएसआई, रेलवे, एसएससी की फिजिकल प्लस रिटर्न की संपूर्ण तैयारियां करवाई जाती है। यदि यहाँ की स्पेशलिटी की बात करें तो गर्ल्स के लिए स्पेशल गर्ल्स हॉस्टल, गर्ल्स फिजिकल कोच जैसी संपूर्ण सुविधाएं आपको दी जाती है। यदि आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं ताकि सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे। जय हिंद, जय भारत। क्या नाम है आपका? देवेंद्र पवार। देवेंद्र पवार, कहाँ से आए हैं आप? उज्जैन से जी, क्या स्कोर रहा आज आपका? 65। पेपर का लेवल आपके हिसाब से कैसा था? पेपर का लेवल तो इजी था, कोई इतना हार्ड नहीं था और इतना कोई टफ भी नहीं था, मतलब एवरेज था, मीडियम था, अच्छा खासा था। यदि मैं थोड़ा सा एमपी जीके की बात करूं तो एमपी के कितने क्वेश्चन थे? एमपी के शायद 2 के समथिंग क्वेश्चन थे, ज्यादा नहीं थे। 2 के समथिंग क्वेश्चन थे। और यदि हिंदी की बात करें, हिंदी में क्या पूछा जाए? हिंदी का वोल्टेज अच्छा था, 20 क्वेश्चन हिंदी के थे। ऐसा नहीं था जैसे लास्ट टाइम जो पटवारी में उन लोगों ने कुछ तो भी पूछा था। जी। अभी तक 2 दिन, दूसरा या तीसरा दिन आज पेपर का, इतना कुछ खास पेपर हार्ड रहा नहीं है। लेकिन फिर भी ठीक ठाक रहा। लास्ट टाइम जब पटवारी का पूछा था, कुछ तो भी पूछ रहे हैं, जीके वगैरह। पटवारी का भी दिया था आपने? दिया था। उसमें क्या स्कोर रहा? उसका स्कोर तो ठीक था, लेकिन स्टडी करी थी, लेकिन फिर भी कोई वो स्टडी के उससे कम जो जिस व्यक्ति ने स्टडी कर रखी है ना, उसके लिए सारी चीजें कोई इजी है, हार्ड किसी के लिए कुछ भी नहीं है। बिल्कुल। बस मैं यही कहना चाहूंगा। और है ना, मैं प्रशासन को, स्पेशली व्यापम वालों को ये चीज बोलना चाहूंगा कि जो सेंटर होता है ना, वो जो नियर बाय रहता है ना, वो देना चाहिए। क्योंकि बंदा ना पूरी तरीके से फ्रस्ट्रेट हो जाता है। एक तो वो पढ़ाई करेगा और 3 दिन पहले एडमिट कार्ड देते हैं, तो बंदा करेगा क्या? आप ये सोचिए ना। नहीं, आपने किसका देखा, ऐसा थोड़ा सा डिटेल में बताइए कि कैसा, मतलब किसका आपने देखा कि वहाँ पे आया, दूर आया, कहाँ पे? मेरा फ्रेंड है, उसका 30 तारीख को पेपर है। 3 दिन पहले उसका सेंटर मिला है, उसको अलाउड हुआ है सागर जिले में। अब यहाँ से सागर 400 किलोमीटर दूर है। अब व्यक्ति 400 किलोमीटर 8 घंटे ट्रेवल करके जाएगा तो उसका स्थिति क्या होगी, आप सोच सकते हैं। बिल्कुल है ना। मतलब इन कर्मचारियों का क्या है, ये कहीं पर भी कुछ तो भी सेंटर उठा के दे देते हैं। जैसे एक पर्टिकुलर सेंटर रहे तो अपने को लगता भी है कि नहीं यार, अपन को कहाँ जाना, कहाँ नहीं जाना। अगर लोकल एरिया में रहे तो व्यक्ति कैसे भी एडजस्ट कर सकता है। वो यही उज्जैन का होगा बंदा है, उज्जैन का ही है। मेरा फ्रेंड है, मेरे साथ में ही मतलब कि स्टडी करता है वो। तो ये चीज थोड़ी और लगती है। और बिल्कुल, ये इस चीज का व्यापम को भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। वो कोई खर्चा तो दे नहीं देगा हमको, या वो हमको कोई वो तो एक एग्जाम देने के लिए लगभग 3-4 हजार रुपए खर्च हम ऑब्वियसली हो ही जाता है। बेरोजगारी है, उसके ऊपर से अरे महा बेरोजगारी चल रही है, बेरोजगारी नहीं चल रही है। इसलिए बिल्कुल। थैंक यू। जय हिंद। जय हिंद सर। क्या नाम है आपका? अनिल कुशवाहा। अनिल, कहाँ से आए हैं? राजगढ़ से सर, पचौर में। क्या स्कोर रहा आज आपका? सर स्कोर तो कम ही रहा। जी। तो पेपर के बारे में क्या बताना चाहेंगे आप? सर पेपर तो बढ़िया है, मतलब नॉर्मल भी नहीं है ना, ज्यादा टफ है जी। और जिसके बाद बोर्ड मार्क्स से ज्यादा क्वेश्चन आ रहा। मैथ्स का थोड़ा चैप्टर वाइज बताइए आप। जैसे बोर्ड मार्क्स के 3 से 4 क्वेश्चन आए थे। और साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज से 2 क्वेश्चन आए थे। टाइम एंड वर्क के 2 क्वेश्चन है। जिसके बाद और ये परसेंटेज से आए थे। परसेंटेज के बाद और त्रिकोणमिति देखने को नहीं मिली वैसे। बिल्कुल। और मैं थोड़ा सा जानना चाहूंगा, जैसे जीके के प्रश्न जो आपको याद रहे। जैसे जीके में आया था, भारत के प्रथम लोकपाल कौन है, और जिसके बाद मध्य प्रदेश की कौन सी डिस्ट्रिक्ट की सीमा छत्तीसगढ़ से मिलती है। और जिसके बाद ये जो भोपाल में वो रानी कमलापति, हाँ, उसका नाम बदल के क्या रखा गया मतलब। और जिसके बाद आया था सर्वोच्च न्यायालय कौन से भाग में है। और जिसके बाद आया था ये तमिलनाडु का नृत्य। और बस बिल्कुल। और साइंस में मैं जानना चाहूंगा, साइंस के कैसे? साइंस तो सर वीक है मेरा वैसे। अच्छा, वीक है, लेकिन फिर भी जैसे केमिस्ट्री, बायो या फिजिक्स, किसका वेटेज ज्यादा था? वैसे सर बायो का ज्यादा था। हिंदी में बताना चाहेंगे? हिंदी में तो मुहावरे थे 2 से 3 तो मुहावरे थे जी। और जिसके बाद विलोम शब्द आए थे 2 से 3 क्वेश्चन। और जिसके बाद आए थे तत्पुरुष जी। और एक अलंकार पूछा था। ओके, थैंक यू। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। जय श्री राम। जय हिंद। जय। क्या नाम है आपका? आदित्य शर्मा। आदित्य, कहाँ से आए हैं आप? मैं गुना जिले से आया हूँ। जी। क्या स्कोर रहा आज आपका? मेरा 67 रहा। 67, अच्छा स्कोर है आपका। थोड़ा सा आप डिटेल में पेपर बताना चाहेंगे? जैसे मैं आपसे स्टार्ट करता हूँ इंग्लिश। इंग्लिश में क्या पूछा गया था? देखिए, इंग्लिश में मिक्सचर ही आया था। 4-5 पैराजम्पल्स आए थे जी। 2-3 एक्टिव वॉइस आए थे जी। 2-3 एंटोनिम, 2-3 सिनोनिम आए थे जी। तो इस तरह मतलब कि मिक्सचर ही था जी।
बाकी पैरा जंपल जिसका बेस्ट गया तो उसका इंग्लिश अच्छी रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो जैसा आपका प्रिपरेशन कितने समय का है? मेरा तो करीबन 3 या 4 साल से मैं कर ही रहा हूँ, मतलब कि और क्या आगे, यानी कि व्यापम के बहुत सारे एग्जाम दे दिए और पीएससी भी दे रहा हूँ, तो ऐसा एग्जाम कंडक्ट चल ही रहा है, तो वो क्या है। नहीं, वो आपके बताने के तरीके से लग रहा है कि नॉलेज आपका काफी अच्छा है, पर थोड़ा सा और अच्छा स्कोर होना चाहिए था। अब आप कहाँ पे थोड़ा सा कमी रही वो? एक्चुअली मेरे को मतलब एक रिसर्च करना पड़ेगा कि व्यापम प्रश्न उठाता कहाँ से है। जी जी जी। सबसे बहुत बड़ी बात यही है जी, जी। कि व्यापम प्रश्न उठा कहाँ से रहा जी। है। आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो उसमें से भी, यानी कि साइंस पढ़ोगे उसमें से 20 में से 20 नंबर कभी नहीं ला पाओगे आप व्यापम के। जी जी जी। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ोगे, दृष्टि की मैगजीन पढ़ोगे, कुछ भी पढ़ोगे दृष्टि की कुछ जी, भी, जी, जी, जी। तो आराम से आप है ना 15 पार कर पाओगे। बिल्कुल तो बिल्कुल। व्यापम उठा कहाँ से रहा क्वेश्चन में। साइंस के बारे में थोड़ा सा बताइए, क्या प्रश्न थे, कैसे? देखिए साइंस के बारे में तो 1-2 तो न्यूमेरिकल थे, यानी कि कैल्शियम नीला थोथा वाला पूछा जी, था, जी। कुछ की कैल्शियम सल्फेट का वगैरह कुछ ऐसा था, हाइड्रोडेट कैल्शियम सल्फेट। जी जी। और मैं ये मानता हूँ 2-3 क्वेश्चन तो डायरेक्टली वही आते हैं जो एनसीईआरटी वगैरह में रहते हैं, बिल्कुल, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे रहते हैं 4-5 जो आपने कभी पढ़े नहीं, आपने कभी देखे नहीं, और उनकी जो शब्दावली रहती है जी, जी। वो बहुत ही डीप रहती है, आप समझ नहीं पाते। बिल्कुल और जिसने जो गहन अध्ययन किया हुआ तो उसी को वो पता चलता है। बिल्कुल। अब आप पीएससी का तैयारी कर रहे हैं, एक अच्छा लेवल है आपका, उसके बाद भी ऐसा अगर जो देखने को मिलता है तो कहीं ना कहीं बहुत टफ होगा। अब मैं अगले क्रम में पूछना चाहूंगा आपसे हिंदी का, थोड़ा सा हिंदी कैसा? देखिए हिंदी तो हर व्यक्ति से ठीक ठाक बन जाती है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि 2-3 क्वेश्चन, नॉर्मली 4-5 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो व्यक्ति को, अब जैसे कोई विलोम शब्द है जी। तो 100-150 विलोम शब्द याद कर लिए उसने, जी जी। तो 100-150 पूरे याद नहीं होंगे उसको, 140 होंगे तो 10 बचेंगे, 10 में से 1-2 फंस जाते हैं ना तो वो वहीं रह जाता है। बिल्कुल, आज मुझसे पूछा गया कि प्रदोष का विलोम शब्द क्या है, तो प्रदेश को अपन मानते हैं कि सदोष ही होगा, हाँ। लेकिन उसमें 4 ऑप्शन में कुछ ऐसे ऐसे वर्ड थे तो कभी सुने ही नहीं थे। तो हिंदी सही इतनी डीप भी आ रही है। बिल्कुल हाँ, तो बहुत ही मतलब कि जो व्यक्ति लगातार मेहनत कर रहा है, लगातार रिवीजन कर रहा ऐसा है। कोई नई चीज ऐड हुई हो हिंदी में जो जैसे रस, छंद, अलंकार या इससे अलग हटके कोई? नहीं, मुझे तो नहीं लगा। मैंने तो अभी तक जो हिंदी का आज एग्जाम दिया, मेरा शाम को भी एग्जाम है, जी जी। लेकिन जो दिन का एग्जाम है उसमें मैंने रस, छंद, व्यक्ति कितना पढ़ेगा, जेल अधीक्षक का भी है? जेल अधीक्षक का भी है, रस अलंकार कितने पढ़ेगा, कितने एग्जाम्पल पढ़ेगा वो? बिल्कुल। ज्यादा से ज्यादा 2-4 ही पढ़ेगा, 10 पढ़ लेगा, इतने एग्जाम्पल है, कहाँ तक वो क्या पढ़ेगा। तो कहने का मतलब ये है कि मैंने आज ये देखा कि प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन है ऑल एग्जाम एमपी के, आप पढ़ के जाओगे, रटोगे, उनको बार बार देखोगे तो ही आप एग्जाम में सफल होगे व्यापम में। हाँ। ये मेरा आज मैंने भी देख लिया है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। तो थोड़ा सा मैं आपसे अब एंडिंग में जानना चाहूंगा, मैथ का आप थोड़ा सा चैप्टर वाइज किन किन चैप्टरों से? देखिए मैथ का परसेंटेज जिसने कर लिया उसके 6-7 क्वेश्चन बनेंगे जी जी परसेंटेज के। बिल्कुल। एक समांतर चतुर्भुज का आया था, जी और लाभ हानि से कोई क्वेश्चन नहीं आया, जी। सिंप्लीफिकेशन के 2-3 क्वेश्चन आए थे। तो परसेंटेज इसका बेस्ट होगा। आज के पेपर में 2-3 दिन लगातार, जब से एग्जाम स्टार्ट हुआ 25 तारीख से, और अभी तक परसेंटेज में व्यक्ति खूब मजे ले जाएगा। बिल्कुल। हाँ, और थोड़ा सा ऐसे घुमाने वाले प्रश्न या जो थोड़ा समय ले रहे हैं? सिंप्लीफिकेशन अच्छा, सिंपली इसका पूछ लेता है कि 6400 का x% बटे मतलब 586 माइनस x का 64% माइनस इतना इजिकल टू, जी, जी, मतलब जी, घुमाने वाला, बिल्कुल, सीधी बात है। वो यानी कि बहुत ज्यादा कैलकुलेशन उसमें? बहुत ज्यादा कैलकुलेशन भी नहीं, केवल व्यक्ति का जरा सा माइंड लगेगा, इतने मजा आएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन मैंने यही देखा, मेरा सार यही है पेपर का, मैंने तो बहुत पेपर दे रहा हूँ मैं, कि जब तक आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फॉलो नहीं करोगे बिल्कुल, तब तक आप पूरे निचोड़ कर लो, तो जितने भी एग्जाम कराता है बिल्कुल, व्यापम। लेकिन क्या करे, व्यापम प्रश्न पता नहीं कहाँ से उठाता है, कहाँ से लाता है, पता ही नहीं। ऑनलाइन पेपर भी इतने होते हैं, इतना लंबा एग्जाम। अब आप सोचिए कि 3 पेपर हुए हैं, और लगातार 15-20 दिन जब पेपर लगेंगे तो 70-80 शेड बनाता है। 70-80 नहीं बनाता, वो 150 शेड बनाता है व्यापम। उसमें से वो छांटता है, जब उसमें छांटता है तो फिर एक 2 ऐसे करता है, तो बहुत वो। और क्वेश्चन भी ऐसे कि मैंने बहुत ही कम देखे हैं, मतलब 4-5 क्वेश्चन हर सेगमेंट में ऐसे मिलते हैं, पढ़े ही नहीं है कभी, देखे। बहुत अच्छा जानकारी दिया। एक बार और अपना नाम बताइए आप। हाँ, आदित्य शर्मा। आदित्य आप शर्मा लोगों के लिए भी एक मेरे मतलब धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप लोग हमारे जैसे जो दूर रहते हैं, जी जी जिनका एग्जाम 15 दिन बाद है, 1 महीने बाद है, उनको लग जाता है कि एग्जाम में हो क्या रहा है, किस टाइप जी, के जी, क्वेश्चन आ रहा है, तो आप लोग बच्चों की मदद कर रहे हैं। जी जी। तो आप लोगों का भी तहे दिल से धन्यवाद, बिल्कुल, आप लोग इतना एफर्ट कर रहे हैं। ओके, थैंक यू। जय हिंद। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद साथियों, जैसा कि आपने देखा आज हमने पेपर का पूरा रिव्यू बहुत शानदार तरीके से हमारे शर्मा जी ने बताया, और उसी के आधार पे आप आगे भी अपना वही प्लान करके आए, अच्छे से तैयारी करके आए। साथ ही मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप अपना जो फोकस है वो इन रिव्यूज़ के माध्यम से, क्या चेंज आ रहा है, क्या आपको करना चाहिए,
लगातार बने रहिए। आपने यदि अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। और साथ ही कहना चाहूँगा कि आप यदि ज्वाइन करना चाहें, तैयारी करना चाहें ऑल कंपटीशन की, तो आप सभी का वेलकम है। आप आइए यादव डिफेंस एकेडमी उज्जैन में और अपना भविष्य बनाइए। जय हिंद, जय भारत।